पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। और मुझे लगता है आप सभी इस विषय में पढ़ चुके होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी आपको होगा। तो आप लोग बताएं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इतना तो पता है ना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। हम लोग या कोई अन्य जीव जंतु भोजन के लिए कहीं ना कहीं पेड़ पौधों या किसी दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर करते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही है। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सवाल ये है। तो पौधे का एक अंग है जिसे आप लीफ बोलते हैं, पत्तियां बोलते हैं। तो पत्तियां पौधे का वो भाग है, वो अंग है जो भोजन बनाने का कार्य करता है ना। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वो श्वसन भी करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन भी करते हैं। अरे पेड़ पौधे सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं? ऑफ कोर्स लेते हैं, है ना। तो पौधों में पत्तियां जो होती है उसको यदि आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वो वायुमंडल से, पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब आप बोल रहे हैं, आपको लगता होगा सर क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो आज तक यही जाना है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप तो कुछ उल्टा वही बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। पौधों भी इंसानों और जीव जंतुओं की भांति श्वसन करते हैं, और उस श्वसन प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वहीं पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य भी करते हैं। पौधे की वही पत्तियां भोजन बनाने का कार्य भी करती है। तो ये जो भोजन बनाने का प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि पत्तियां पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ में क्या लेता है? जल लेता है। जड़ों के माध्यम से जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और भोजन पकाने के लिए क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो श्वसन की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं भोजन पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो जितना वो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे कहीं अधिक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है भोजन बनाने के लिए, और जितना वो ऑक्सीजन लेता है श्वसन में उससे कहीं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज करता है भोजन बनाने के प्रोसेस के दरमियान। तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा लेता है और ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है भोजन बनाने के क्रम में, के प्रोसेस में। लेकिन भोजन बनाने का जो ये प्रोसेस है ये प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता है। इसलिए कई बार आपने पढ़ा या सुना होगा कि रात्रि में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात को?
ये प्रोसेस दिन में भी हो रहा था, लेकिन चूंकि रात्रि में पौधे भोजन नहीं बनाते हैं, रात्रि में सूर्य की प्रकाश नहीं होने के कारण वो भोजन नहीं बनाता है, इसलिए वो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं करता है और ना ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। उस समय केवल श्वसन का प्रोसेस चलता है ना, भोजन पकाने का बनाने का प्रोसेस नहीं चलता है। परिणाम क्या होता है कि पेड़ पौधे भी इंसानों और जानवरों की भांति ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, छोड़ता है। अब मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है। तो अब कभी ये मत कहिएगा कि पेड़ पौधे जो हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, ये प्रोसेस होता है, लेकिन भोजन बनाने में, समझ गए, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन श्वसन का जो प्रोसेस है ना, वो दिन और रात दोनों में ही समान रूप से चलता है। क्या हम लोग कभी ऐसा होता है कि रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं? नहीं ना, जो प्रोसेस दिन में होता है वही प्रोसेस रात में भी होता है। तो पेड़ पौधे भी जो प्रोसेस रात में होता है वही दिन में भी होता है, जो दिन में होता है वही रात में ही होता है, श्वसन का। लेकिन चूंकि दिन में वो भोजन बनाने का भी काम करता है और भोजन बनाने के लिए उसे काफी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और प्रकाश की उपस्थिति में वो रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ग्लूकोज तो वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारा वो मित्र है जो हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हमारा जीवन है, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हमारे सभी साथियों जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, उसे हमारा ये वीडियो, ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस जानकारी का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।